धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जान लेता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मूर्खता कष्टदायक होती है, जवानी भी दुखदायक होती है तथा दूसरे के घर रहना तो अत्यंत कष्टदायक ही होता है। जिसकी स्त्री दुष्टा हो, मित्र नीच स्वभाव के हों, नौकर जवाब देने वाले हों और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती। मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, किंतु धन के बदले अगर स्त्रियों की रक्षा करनी पड़े तो धन को खर्च कर देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी त्याग करना पड़े तो इनका त्याग करने से नहीं चूकना चाहिए। जहां आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति ये 5 बातें न हो, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस वयंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। स्त्रियों का आहार पुरुष से दुगुना होता है, लज्जा चौगुनी होती है। किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुष से 6 गुना अधिक होती है तथा कामोत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। जिसका बेटा आज्ञाकारी हो तथा पत्नी पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो एवं जो प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है, यह जानना चाहिए। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। मन से सोचे हुए कामों को बोलकर प्रकट नहीं करना चाहिए। जब तक काम पूर्ण न हो जाए गुप्त मंत्र की तरह अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि को ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी माशीलता में है।
कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। परिश्रम करने पर करीबी नहीं रहती, मंत्र के जप से पाप नहीं रहता, मौन रहने पर कलह नहीं होता, जागृत रहने पर भय नहीं रहता। जंगल में आग लगने पर जैसे वहां का एक ही सूखा पेड़ पूरे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, उसी तरह कुटुंब को जलाने के लिए एक ही कुपुत्र काफी है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है तथा अकेला ही मरता है, उसके द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति भाई बंधु सब यही रह जाते हैं। इस संसार में न कोई किसी के साथ आता है और न ही किसी के साथ जाता है, भला बुरा सब कुछ व्यक्ति को अपने आप भुगतना पड़ता है, इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो, जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। समुद्र में बादलों का बरसना व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ हो ऐसे आदमी को भोजन कराना बेकार है। धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है और सूर्य के प्रकाश में दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। बादलों से बरसते हुए जल के समान कोई दूसरा स्वच्छ पानी नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, आँखों की ज्योति के समान कोई दूसरा उत्कृष्ट प्रकाश नहीं होता, तथा अन्न के समान कोई दूसरा कोई भोज्य पदार्थ रुचिकर नहीं हो सकता। निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखता है और स्वर्ग में रहने वाला देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। पृथ्वी सत्य के बल पर ही स्थिर है, सत्य की शक्ति से ही सूर्य में ताप है, तेज हैं, सत्य की शक्ति से ही दिन और रात वायु चलती हैं, इस प्रकार सारी सृष्टि टिकी हुई है। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करे। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे।